7 फेरों के बाद दुल्हन ने किया विदाई से इनकार। शादी के दिन दुल्हन को दूल्हे का ऐसा राज मालूम हुआ कि उसके सारे अरमान ही बिखर गए और उसकी सांसें ही थम गई। शादी के बाद विदाई का समय हो रहा था। काजल अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखें नम थी। काजल शादी के जोड़े में घूंघट निकाले हुए विदा होकर ससुराल जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही काजल रोती हुई कार में बैठने लगी कि तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े काजल के पति रोहित से उसका दोस्त बोला, यार रोहित, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले अच्छे होटल में जाकर बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खाते। तभी पास ही खड़े रोहित के छोटे भाई ने कहा, हाँ भाई, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसगुल्ले में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ठहाके मारकर जोर से हंसने लगे। तभी काजल के पति रोहित ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ भाई, मैंने भी मजबूरी में ही खाना खाया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ तक नहीं लगाता। और अब हम पहुँचते ही ज़रूर होटल में खाना खाने जाएंगे। अपने पति के मुंह से अपने घर के बारे में ऐसी बातें सुनकर काजल गाड़ी में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटा दिया। वह आंखों में आंसू लिए काजल अपने पापा के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा कि पापा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये बात काजल ने इतनी ज़ोर से बोली कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग काजल के पास आ गए और काजल के ससुराल वाले पर तो जैसे मानो आसमान गिर पड़ा हो। काजल ने इनकार का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी काजल के ससुर जी आगे आकर काजल से पूछा कि बेटी, बात क्या है? तुम अचानक शादी होने के बाद अपनी विदाई के समय ऐसे शादी को ख़त्म क्यों कर रही हो? तभी काजल कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर जी से बोली कि पिताजी, आपको पता है, मेरे मम्मी पापा ने अपने सभी सपनों की कुर्बानी देकर हम बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि पिताजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप ये जानते हैं कि मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पापा पिछले 2 महीने से रात रात भर जागकर मेरी मम्मी के साथ ये तैयारी करते थे कि हलवाई कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। शायद आप नहीं जानते कि मेरी मम्मी ने पिछले 2 सालों से अपने लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीदा, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी उन्होंने अपने लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदी।
मेरी बड़ी बहन के कपड़े पहन कर खड़ी हैं और ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पापा ने अपने लिए ढंग के कपड़े तक नहीं लिए। ये देखो, बेटी की शादी में लाखों का खर्च करने वाला बाप खुद 200 रुपये का कुर्ता पहन कर खड़ा है। और इतना ही नहीं, इसके नीचे फटी हुई बनियान पहन कर खड़े हैं। और ये सब किस लिए? ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मशक्क़त, मेहनत, उम्र भर की कमाई लगाने के बाद भी आज इस शादी में आपके बेटे को खाना अच्छा नहीं लगा। उनके दोस्त को सब्जी बकवास लगी। ऐसा खाना तो उनके दोस्त के कुत्ते भी नहीं खाते। और मेरे देवर जी को रसगुल्ले में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति रोहित तो ऐसे खाने को हाथ तक नहीं लगाते। बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रही हैं। कल को रोहित जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे शादी भी इन्होंने मजबूरी में की है। और काजल रोते रोते अपने ससुर जी से बोली कि जिस माँ बाप ने मेरी शादी में ना दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में जुटे रहे, और उन माँ बाप पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की ऐसी इज्जत होती है? तभी काजल के ससुर बोले कि बेटी, इतनी छोटी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो काजल ने अपने ससुर की बात काटते हुए कहा कि पिताजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही काजल के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी काजल बोली, लेकिन पिताजी, आप चिंता ना करें। हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए। किसी की ऐसे बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया। इतना सुनकर काजल के पापा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और अब तू शांत हो जा। तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चले जा। तभी रोहित भी काजल के पापा और काजल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक बाप की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त काजल के ससुर जी भी आगे आकर अपनी बहू काजल के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान ने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कारों वाली, जो कि माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी काजल अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं पिताजी, आप मेरे बड़े हैं, कृपया कर आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी काजल के पापा भी कहते कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो बस इतनी ही विनती है कि
मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। काजल के ससुर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो काजल बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर काजल के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और काजल अब खुशी से अपने ससुराल चली जाती है और अपने पीछे छोड़ गई सोना आंगन, जिसमें खेलकर वह बड़ी हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समाप्त। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पोस्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।